थैंक तो यू। मम्मी आप भूल जाते हो ये कुछ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा बहुत अच्छा बेटा मेरा। ये आपने कौन सा चाहता है? तो लाया था। मुझे बात बताना, चुप रख। ओम श्री वीणावादिनी माँ सरस्वते नमः। ओम सिद्धिदात्री महागौरी माँ दुर्गाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वारते साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्तजनों का, प्रेमी जनों का नवरात्र के शुभ अवसर पर आज चतुर्थ दिवस में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं श्याम, आप सबका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपको बार बार परेशान करता रहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आप मेरे हैं तो मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है, तो क्यों ना करो। हम इन नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक भाव आया कि श्रीमद देवी भागवत में बात की जाए। बड़ा रहस्यपूर्ण और बड़ा अद्भुत, अलौकिक, अनुपम ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में इसी साल जनवरी में श्री त्र्यंबकेश्वर जी महाराज द्वारा व्याख्यान करने पे प्रेरणा मिली। तो उन्हीं के व्याख्यान को आधार बना करके हम इस 6 से 18 अक्टूबर तक 12 स्कंद 12 दिन में 1.5 घंटे के अवसर पे सार संक्षेप रूप में समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये प्रयास कुछ जताने का, कुछ बताने का नहीं है। बस मैं श्रीमद देवी भागवत को पढ़ना चाहता हूँ। और इतना जीवन इस तरह का बन गया है, जब तक किसी के साथ साझा नहीं करूं तब तक कुछ समझ भी नहीं आता। तो आपके साथ साझा करके उसको समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं आप सबका समस्त जो साथी जुड़े हैं उन सब का मैं श्रीमद देवी भागवत के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ सरला जुड़ी है और भी बहुत सारे साथी ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सब का भी बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ, बहुत सारा स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर आज देवी मत भागवत के बारे में बातचीत करने का साहस करें। श्रीमद देवी भागवत क्या है, किस तरह से इस पर बात की जा सकती है, ये बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के बारे में कैसे बातचीत करें, ये सोचने लायक बात है। तो हम इस ग्रंथ पे बात करने का प्रयास करें। सबसे पहले श्रीमद देवी भागवत के प्रारंभ करने से पहले श्रीमद देवी भागवत का महत्व या महात्म के बारे में जानते हैं। ये देवी दुर्गा के अनेक रूपों, उनके शक्तियों और उनकी भक्ति को दर्शाता है। प्रथम स्कंद इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। ये देवी के स्वरूप, उनकी सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसके बारे में हम लोग आज बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप और हम सब मिल करके इस बातचीत करने के प्रयास में आज हम देवी भागवत के बारे में और अच्छी तरह से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसमें देवी की महिमा का वर्णन है, ब्रह्मांड की रचना, स्थिति, संहार की प्रतिक्रिया, सभी का वर्णन है। देवी का स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे ही, उन सब के इस बारे में वर्णन किया गया। ये विषय सूची है प्रथम स्कंद की, जिसपे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले श्रीमद देवी भागवत में निवेदन किया गया गीता प्रेस और संतों की तरफ से कि इस देवी भागवत को आप पढ़ें। फिर देवी भागवत महात्म का बात की गई है, जिसके बारे में हम एक एक करके बातचीत करेंगे। फिर अर्थ श्लोक की देवी भागवत की बात की गई है। भवानी कष्टम, श्री श्री जगतदात्री, श्रीमद देवी भागवत की पाठ विधि, इन सब के बारे में बात की गई है। हम संक्षेप में इन बातों को सबको लेते जाएंगे और आपके साथ बात करने का प्रयास करते जाएंगे। सबसे पहले श्रीमद देवी भागवत के बारे में बातचीत करें हम लोग। श्रीमद देवी भागवत किस तरह से हमारे जीवन का आधार बनती है। तो एक सुंदर श्लोक से मैं इस आज के इस श्रीमद देवी भागवत महात्म के बारे में एक श्लोक पढ़ के आपके साथ
आज का शुभारंभ करना चाहूंगा। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, त्रिलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। अर्थात सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसको भगवान देवी माँ का जिसमें वर्णन किया गया है। और इसका चौथाई आधा कुछ भी श्लोक आप नित्य पढ़ लें तो आपको अनेक जीवन के अनेक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। चतुर्धिक जो हमारे काम है, जिसको धर्म काम अर्थ मोक्ष किया है, उन सब की प्राप्ति हो जाती है। इनको कभी दुर्गति नहीं होती, वो जीवन में और आगे बढ़ता चला जाता है। ये कथा महाराज व्यास ने राजा जन्मजय से कही। जन्मजय वो थे जिन्होंने महाभारत काल में परीक्षित से भी आगे थे, परीक्षित के पुत्र थे, जिन्होंने संकल्प लिया कि जिसने मेरे पिता को मारा है उन सबको सर्पों को मैं मार दूंगा। तो उस दौरान वो जब सर्प यज्ञ कर रहे थे तभी भगवान व्यास आकर के उन्होंने ये पुराण उनको सुनाया। तो जैसे परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है आपका श्रीमद् भागवत, वैसे ही जन्मजय और व्यास जी का संवाद है। हालांकि यही संवाद सूत जी सोनकादिक को भी सुना रहे हैं, तो इस सूत जी मुनियों को भी सुना रहे हैं। तो इस तरह से जो पुण्य प्राप्त होता है उसके बारे में भगवान ने बातचीत की। इस का कहते जैसे आपने गौर किया होगा, सप्तश्लोकी गीता की बात की है, सप्तश्लोकी दुर्गा की बात की है, पंचश्लोकी गणेश गणेश पुराण की बात की है, एक श्लोकी रामायण की, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी योग वशिष्ठ, एक श्लोकी महाभारत भी प्राप्त हुआ है। ठीक उसी तरह से ये श्रीमद देवी भागवत का अर्ध श्लोकी देवी भागवत की भी बात की गई है। कहते हैं कि भगवान विष्णु एक बार अपनी शेषनाग की सैया पे विराजित होकर विश्राम कर रहे थे, तब उनको आदि शक्ति ने बाल रूप में ही शयन कर रहे थे। और ये मन में सोच रहे थे कि किस आदि सिद्धात्मा शक्ति ने मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया होगा। जी हाँ, भगवान विष्णु सोच रहे थे किसने मुझे ऐसे उत्पन्न किया होगा। तभी आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी से अर्धश्लोकी भागवत के रूप में उनको जो ज्ञान दिया, उसी का विस्तार व्यास जी ने बाद में चतुर्श्लोकी और इतने सारे 12 स्कंद की इस भागवत के रूप में किया। आइए इस अर्धश्लोकी भागवत को श्रद्धा से सुनते हैं, समझते हैं। सर्व खल विदमेवाहं नान्य दस्ति सनातनम, बस इतना ही। अर्थात सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं। जब भगवान विष्णु में ये बाया कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ, तो भगवान देवी ने उत्पन्न होकर कहा सर्व खालिद में एवं नान्य दस्ती सनातन, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा दुष्ट कुछ नहीं। भगवान सोचने लगे किसने ये विचार किया, स्त्री है पुरुष है। इस तरह से भगवान ये संशय में आए। और फिर आगे चल करके इस भागवत को हम आगे बात करते हैं। भगवान ने भगवान ने अष्टकम के साथ में इसका 8 सूत्रों से और भवानी की प्रार्थना की गई है। भगवान करते हैं न नातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वर्तिर्मर्म एव गतिस्त्वम तुमेका भवानी। अर्थात मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरे जीवन में आधार बनने वाली हो। तो इस तरह से जगतदात्री का ये पाठ हुआ। श्रीमद देवी भागवत को हम लोग किस भी तरह से पढ़े तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य होता है। इसको जितने शुद्ध भाव में पढ़े, भूमध्य पे ध्यान रख के पढ़े, श्रद्धा भाव से पढ़े, सात्विक भाव से, लेटे लेटे न सुने, लेटे लेटे न पढ़े, थोड़ी श्रद्धा जगाए, तो इसको श्रवण मात्र से ही कल्याण बहुत सहजता से संभव हो जाता है। तो इस देवी मत भागवत का इस तरह से आप और हम आज ये अनुष्ठान करते हुए इसको कार्य करने का प्रारंभ करते हैं। चंदनानी से तिलक कर सकते हैं, उसके माध्यम से देवी भागवत को हम प्रार्थना करते हैं। गौ माता की भी प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद में हम प्रधान संकल्प लेते हैं कि हम संकल्प लेते हैं जिसको कहते हैं ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमान पर्वतानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रादे विष्णु पर्वे श्री श्वेतवारामने प्रथम कल्पे व्यवस्तंत्रे अष्टाविस्तित में कलियुग से प्रथम चरणे जम्बूदिके भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशे श्री दिल्ली प्रदेशे दिल्ली क्षेत्रे आनंदवन्ने मास श्री बोधावतारे नामने संस्वरे श्री सूर्यायने ऋतो महामंगले प्रदे ममोत में अश्विन मासे नवरात्रे पक्षे चतुर्थ तिथि
वासे नक्षत्रे राशि सूर्य सूर्य राशि ते चंद्रे राशि ते देवाग्रो शेष ग्रेसु यथार्थे अहम श्याम सुंदर सोनी स पत्नी स परिवारम स बंधु अतिनोक जन्म संचिता किलंदस कीर्तन पूजनम करिष्यसि। तो इस तरह से एक भले भाव से ये संकल्प पूजन के साथ कार्य संपन्न कर रहे हैं। ये संकल्प लिया और आइए हम संकल्प 12 दिनों तक चलाएं। तो उस तरह से संकल्प आचार्य को प्रदान कर देते हैं। आचार्य ओम वर्तोस्मि कह के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे सभी आचार्य भगवान त्रिमेकेश्वर भगवान भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इस कथा के अंदर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में पवित्र करने की कथा आप सब जानते हैं कि अपने ऊपर मंत्र पानी जल छिड़क करके किया जाता है। अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थो गतोपि वा या समृत पुंडरीकाक्षम वा ब्राह्म्याभ्यंतरम शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। तो फिर वस्त्र को पवित्र करके शिखा बंधन करके ऐसे अधिपति मर्म को स्टुमुलेट करके शिखा बंधन करके भैरव जी को नमस्कार करके दुर्गा पूजन का संकल्प के करन्यास करते हैं। जैसे यहाँ पे यह कर लेते हैं। फिर अंगुष्ठाभ्यास, दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें, दोनों हाथों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों स्पर्श करें, मध्यमा उंगली के स्पर्श करें, अनामिका को स्पर्श करें और फिर आप ओम ह्रीं क्लीं सत्साई फट करके हम करें। फिर हृदयान्यास कर सकते हैं, सिर से सुहा करें और इस तरह से हम करके इस करन्यास का संक्षेप रूप करते हैं। दीप प्रज्वलन अभी हमने किया। संघ पूजन के बाद इस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। माता का आह्वान करके हम लोग आह्वान करते हैं माँ दुर्गा का। ओम हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो में आह्वय। तो हम इन तीनों देवियों का आह्वान कर रहे हैं और आह्वान करके इस कार्य को हम प्रारंभ करने का कर रहे हैं। इसमें अर्घ्य, आचमन, योग्योपवीत, चंदन स्नान, अक्षत, पंचामृत, शुद्धोदक स्नान, पुष्प पुष्पमाला सभी कुछ भावांजलि के रूप में हम लोग पुंगी फल, तामूल, सिंदर, धूप, दक्षिणा, दीप, प्रदक्षिणा सभी पुष्पांजलि करते हुए हम इस कार्य को आज भगवान की माया से, उनकी इच्छा से सभी ग्रहों को नमन करते हुए, सूर्य, चंद्रमा, केतु सभी को नमन करते हुए, रुद्र कलश की स्थापना करते हुए इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। कुमारी पूजन, बटुक पूजन, पुस्तक पूजन, कथावाचक पूजन सभी को संपूर्ण करते हुए, ध्वज को पूजन करते हुए, सभी देवों की आरती करते हुए हम इसका विनियोग कर रहे हैं। इसी को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी इस देवी भागवत की विधि जो बताई गई है उसके अंदर विचार करते हैं। तो आइए हम प्रथम दिन, हालांकि प्रथम दिन कहा गया कि 9 दिन जब भागवत होती है तो तृतीय स्कंद की समाप्ति तक चलाया जाता है, लेकिन हम सिर्फ प्रथम स्कंद की समाप्ति तक ही आज को चलाएंगे और फिर जैसे संभव रहेगा वैसे हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। भगवत की आरती भी अंत में करने का थोड़ा संकल्प लेंगे और इस तरह से हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं कि किस तरह से हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रथमो अध्याय अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि किस तरह देवी भागवत महात्म का प्रथम अध्याय है, सूत जी द्वारा कैसे श्रवण की महिमा का वर्णन किया गया है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और उस बातचीत को आगे बढ़ा करके हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, लेकिन चलिए मैं पहले सारे प्रसंग आपके सामने एक बार नाम से बोल देता हूँ। महात्म में सूत जी के द्वारा पहले ऋषियों के प्रति श्रीमद् भागवत के श्रवण की महिमा का कथन किया गया कि कितना अद्भुत है ये महिमा, ये कथन जिसको अगर सुनने, जानने, पढ़ने से हम सबका कल्याण होने वाला है। और इसी प्रसंग में श्यामतक मणि की भी कथा की गई है जो भगवान कृष्ण जिसकी जामवंत के पास से मिली थी। श्यामतक मणि सत्यभामा के रिश्तेदार थे जिन पर मणि थी, वो जंगल में लेके चले गए। भगवान पे आरोप लगा कि उन्होंने उस मणि को रख लिया है, लेकिन वो जो मन में लग गया था उसे जामवंत से युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान वो मणि जामवंत के पास चले गई। भगवान गए, जामवंत से भी युद्ध हुआ, जामवंत पहचान गए यही रामावतार है और जामवंत ने फिर वो मणि और अपनी पुत्री जामवंती उनको दे दी। और उसके बाद में सत्यभामा ने भी उसकी श्यामंतक मणि का प्रसंग कहते हैं। श्यामंतक मणि में भगवान पे जो ब्लेम लगा था उस ब्लेम की शुद्धि माँ भगवती की कृपा से हुई थी। और इसी में राजा सुद्युम्न की कथा है। हम कोई कथाओं को थोड़ा स्किप करेंगे। रेवती नक्षत्र का पतन पुनः स्थापन की कथा है और दुर्धर्म को मंत्रावली पुत्र की प्राप्ति की कथा है।
श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन किया है। आप भी जब इस श्रवण के शुद्ध भाव से बैठ के करें, तो श्रवण करते समय ये मन में श्रद्धा भाव लाए कि माँ देवी हम पे कृपा करती जा रही है। हम क्या समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, संक्षेप में कह रहा है, इस भाव को न लाते हुए अगर श्रद्धा भाव से ग्रहण करें तो संपूर्ण भागवत का हमें बहुत सुंदर तरीके से ये कार्य हो जाता है। प्रथम स्कंद में पहले महाराज श्री शौनकासुर जी से श्रीमद देवी भागवत सुनाने की प्रार्थना करते हैं कि हमें ये प्रार्थना सुनाइए, और सूर्य जी द्वारा स्कंद अध्याय श्लोक संख्या का निरूपण किया जाता है, उसके विषयों का वर्णन किया जाता है, अर्थात पहले मैनुअल बताया जाता है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है। तत्पश्चात भगवान सूर्य जी द्वारा अनेक अनेक 18 पुराणों के नाम दिए गए हैं, उनकी श्लोक संख्या, उप पुराण, प्रत्येक द्वापर के व्यासों का नाम भी दिया गया है। इन व्यासों को नाम को हम आगे चल के पढ़ेंगे। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताई जाती है, और किस तरह से भगवान लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाता है, और वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवों का प्रसन्न हो जाता है, और भगवान विष्णु के हृदय गिरवा अवतार, जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है ग्रीव अवतार कहता है, तो है ग्रीव अवतार की कथा यहाँ पे आती है। फिर भगवान विष्णु के कर्ण के मल से मधु केटब की उत्पत्ति होती है, और वो ब्रह्मा से युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु योग माया के अधीन होकर के ऋषियों के प्रश्न में आद्य शक्ति महिमा की भूमिका निभाते हैं। भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक युद्ध करते हैं। फिर भगवान विष्णु देवी की स्तुति करते हैं, देवी उनको मोहित करती है मधु केटब को, और भगवान कृष्ण उसका वध करते हैं, भगवान विष्णु वध कर देते हैं। व्यास जी की तपस्या किसके लिए तपस्या की? पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की, और वर प्राप्त हुआ तो फिर सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। राजा सुद्युम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति की कथा आती है। भगवती स्तुति के इला सुदम्न के सायुज्य मुक्ति, श्लोक के सायुज्य सामरूप्य कई तरह की मुक्तियां हैं, तो सायुज्य मुक्ति की बात होती है। राजू पुरुरवा उर्वशी की कथा होती है, और व्यास पुत्र सुखदेव के अरिणी से उत्पन्न होने के, सुखदेव कैसे अरिणी से, अर्थात एक घर में एक यंत्र होता है, उस अरिणी से ये उत्पन्न होते हैं। व्यास जी द्वारा उनको ग्रस्त धर्म सिखाया जाता है, अर्थात ये सुखदेव जी माता के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए, इनकी उत्पत्ति का अलग वर्णन है, और उस तरह से सुखदेव जी का विवाह करने से मना कर देते हैं, बड़े होते हैं। व्यास जी का उनसे श्रीमद देवी भागवत पढ़ने के लिए कहा जाता है। बाल उपदारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद, व्यास जी का सुखदेव से देवी भागवत परंपरा बताना, सुखदेव जी मिथिला जाने का निश्चय करना, इन सब के बारे में हम लोग संक्षेप में बातचीत करेंगे। आइए, प्रथम जैसे सीमंतिक मणि की कथा के रेवती उपाख्यान की बात हुई, माँ सरस्वती की कृपा, माँ सरस्वती को नमन करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आपकी कृपा से ही हम कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। सनातन धर्म का ये मैं जो सार संक्षेप आपको दे रहा हूँ, ये त्र्यंबकेश्वर महाराज की कथा से लिया गया है। मैं उनको सादर नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सनातन धर्म का सौंदर्य है ऐसी कथाएं जिसमें हम लोग श्रवण करके अपने आप को कल्याण कर सकते हैं। हर एक देवी शक्ति में हर की सत्ता है, अर्थात हर देव में देवी शक्ति विराजित है। भक्त भगवान, भक्त भगवान कहता है तो ज्ञानी इसको ब्रह्म कहता है। और श्रीमद भागवती भगवती हर स्वरूप में है। विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों द्वारा पूजित माँ हम पर भी कृपा करे, ये प्रार्थना करते हैं। नियमित सारणी में सूत जी सोनक जी आपस में बातचीत करें। सूत जी से सोनक जी प्रार्थना करते हैं कि हमें कथा कहें। प्रश्न पूछना भी एक कला है, किस तरह से आप प्रश्न पूछें, ये कार्य नहीं है, एक कला है, ताकि उससे सुनाने वाले का भी कल्याण। जिसे क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, आप जब अच्छा सवाल पूछते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो जिनसे पूछा है उनका भी कल्याण होता है, उनका भी मनन निधि ध्यास होता है, और वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे मन में इसी बातों को सुनते सुनते ही देवी मत भागवत पढ़ने का इच्छा हुआ, तो प्रश्न पूछने, कैसे प्रश्न पूछें वो कला है। तो क्या पूछते हैं, कितने दिन में सुनना है, वक्ता व श्रोता के क्या कर्तव्य हैं, इस तरह से बताते हैं। फिर बताते हैं कि इस कथा में शुरुआत होती है, हर कथा जैसे श्रीमद् भागवत की बात कहें, उनकी भी शुरुआत वहीं होती है कि महाभारत का युद्ध संपूर्ण हो गया। पांडवों के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, और अश्वत्थामा
ने बाद में परीक्षित के लिए भी बाण चलाया, परीक्षित के लिए भी ब्रह्मास्त्र चलाया, जो उत्तरा के गर्भ में गया। और उत्तरा के गर्भ में भगवान वहां पे गर्भ में गए, जैसे कौशल्या देव की गोद में गए, उसने भगवान उत्तरा को के गर्भ में गए, कृष्ण उत्तरा भी भगवान की माँ हो गई। परीक्षित ने फिर पिता का कल्याण अपने देवी भागवत से किया, उस बारे में जानते हैं। काल मृत्यु के दंश से मुक्ति हुई। पुण्य करने और पुण्य कराने से भी पुण्य मिलता है। आप खाली पुण्य करो, उससे पुण्य नहीं पुण्य मिलता। आप किसी व्यक्ति को इस तरह से आप प्रेरित करो कि वो भी पुण्य करने में लग जाए, तो उसका भी पुण्य आपको मिलता है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सही जगह पे, सही स्थान पे लाने का पुण्य में मिलता है। मन बुराई में तो अपने आप जाता है, पुण्य अच्छाई में लगाने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ता है। जैसे पानी नीचे की तरफ स्वतः ही जाता है, ऐसी बुराई नीचा है, उसमें हमारा मन स्वतः ही जाता है। लेकिन ये अगर हम सब लोग ये भागवत सुनते हैं तो परिवार से पावन हो जाता है। सकल मनुज तर जाय, इस कथा का ये भाव है। महात्मा को भी चिंता होती है, लेकिन अपनी नहीं, सर्व जगत की चिंता होती है। वेद व्यास विश्वामित्र सभी को जन कल्याण की चिंता हुई, तभी वो उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की। आपने देखा वेद व्यास का द्वारा कितने सारे ग्रंथ रचे गए, श्रीमद देवी भागवत की बात को, श्रीमद भागवत की बात को, गीता, महाभारत, पता नहीं कितने कितने ग्रंथों की उन्होंने रचना की। वेदों की भी रचना उन्होंने की, दोबारा लिखा उन्होंने। विश्वामित्र ने देखिए गायत्री महामंत्र के रूप में विश्वामित्र का योगदान हम जानते ही हैं। अनेकों को जन कल्याण की चिंता के रूप में कार्य किया। अर्थात पाप रूपी वृक्षों के जंगल से अगर मुक्ति चाहते हैं तो देवी भागवत रूपी परशु ये ही एकमात्र हथियार है, जिससे तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति पा सकते। सकाम में मुहूर्त है, पर निष्काम में हर समय सुबह। हम ये कथा निष्काम भाव से कर रहे हैं। गीता का भाव निष्काम कर्मयोगी भाव। तो सकाम में मुहूर्त वगैरह भी चाहिए, बहुत सारे विधि विधान चाहिए, बहुत सारे मंत्र संकल्प वगैरह चाहिए। हम भावांजलि संकल्प से ही, क्योंकि निष्काम कार्य करें, हर समय शुभ होता है, ये बात है। 4 नवरात्रों की बात की गई, 2 नवरात्रा, एक अभी चल रहा है आश्विन मास का, एक जिसको शरद नवरात्रा कहते हैं, एक हमारा वसंती नवरात्रा जो हमारे चैत्र पक्ष में आता है। 2 गुप्त नवरात्रा महागौर आषाढ़ में आते हैं, उन पे भी हम कुछ न कुछ कार्य करेंगे देवमत भागवत में। तो इस तरह 4 नवरात्रों के अंदर इस माँ का आराधन किया जाता है। हर अशांति में हर समय श्रीमद देवी भागवत पुण्यदायी होता है। यहाँ महाराज जी ने 4 वर्णों के बारे में बात की कि ब्राह्मण वेद वेता होता है। ब्राह्मण की वेद पढ़ने का, वेद विदित करने का, वेद उसके अंदर से स्वतः ही निकलने का भाव होता है, क्योंकि वो वेद वेता होता है। और क्षत्रिय धरणीपति अर्थात इस पृथ्वी के सूर्य के साथ मिलकर के कार्य करना होता है, सबकी रक्षा करना उसका कार्य है। वैश्य कुबेर समान संपन्न होता है, और शूद्र अपने वर्ग में सर्वोपरि होता है। अर्थात बहुत बार देखे हमने, गांव में भी देखा कि अगर आप सबसे पहले उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो कई कार्य संपन्न होते हैं। तो श्यामंतक मणि की बात हम लोग कर चुके हैं। सत्राजीत नाम था भोजवंश के सत्राजीत, जिनके पास से मणि थी, जिन्होंने भगवान विष्णु कृष्ण को भेंट करना चाहा, लेकिन बाद में किसी विवाद बस किया नहीं। और उनको लगा, उनका भाई उनको मणि लेके जंगल में, उन्होंने कृष्ण पे आरोप लगाया कि उन्होंने मेरी मणि चुरा ली। भगवान पे आरोप लगा, माँ भगवती ने उन पर कृपा करी, और माँ भगवती ने कृपा करके इस तरह से उनको इस भाव से आगे बढ़ाया कि माँ भगवान उस मणि को लाने जंगल में गए, वहां जामुन से मिलन के साथ, और इस तरह से आप ये कार्य करने पड़े। तो इस तरह से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं श्यामंतक मणि का कार्य कैसे हुआ। भगवान की दृष्टि का सम्मान करें, भगवान जिस भी दृष्टि में पड़े उसका सम्मान हो। भाई चला गया, वहां पे भाई सिंह का शिकार हो गया, जामुन से लड़ाई हुई, जामुन जीत गए। रामन ने मणि और जामुनती दोनों भगवान कृष्ण को प्रदान की माँ भगवती की कृपा से। इसलिए भगवान किस तरह से माँ भगवती की गीत करना से ये कार्यक्रम किया, उसके बारे में हम लोगों ने इस बारे में बात जाना, उस बारे में और बात समझने का प्रयास किया। महाराज श्री एक बहुत सुंदर बात कही, बुराई करने वाले शत्रु भी 100 साल तक जी। कितनी अद्भुत बात है। जो हमारी बुराई करे उनको भी जीवित रखें, जब तक वो हमारे बुराई करने वाले अपने पुण्य खर्च करके हमारे पाप ले जाते हैं, वो हमारे को सदकार्य में चलने को प्रेरित करते हैं, तो वो हमेशा जीवित रहे। ये भगवान एक बहुत सुंदर बात की स्वामी जी ने,
कि निंदक माँ से भी बड़ा हितकारी है। माँ तो आपके हाथ लगा करके आपकी साफ सफाई करती, वो आपकी बुराई चाट चाट कर दूर करता है। अर्थात जो भी आपकी बुराई करेगा, आलोचना करेगा, वो आपके सारे दुख की दर्द को सबको लेके चले जाएगा। तो भगवान नारद वासुदेव के द्वारा नारद जी ने श्री भगवत के स्वर्ण पूजन से, ये किसने किया पूजन? नारद जी ने किया। वासुदेव के कहने पे, वासुदेव जी के द्वारा, अर्थात भगवान के जो अ, 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 पिता थे वासुदेव, उनके द्वारा नारद जी ने देवी भागवत का स्वर्ण पूजन किया। उसके कारण से ही भगवान वो मणि लेके लौटे और अपना बहुत सुंदर तरीके से अपने आरोपों से मुक्ति पाई। तो वसु की देव के गणाचार्य के श्रीमद देव अनुष्ठान से नारायण पुत्र रूप में पधारे और कहते हैं कि भगवान वसुदेव, वासुदेव की और वासुदेव ने ही गर्गाचार्य से देवी भागवत सुना था, तभी नारायण उनको पुत्र रूप में मिले थे। तो बड़ी अद्भुत कहानी है, बहुत अद्भुत कथा है। तो कहते हैं कि संकट के समय माँ भगवती काम आते, भागवत श्री के ग्रंथ ईश्वर तुल्य है। यहाँ पुत्रों की भी बात की गई, क्योंकि यहाँ बात हो रही है जन्मजय की, जो अपने पुत्र पिता परीक्षित के लिए सर्प यज्ञ कर रहे हैं, या परीक्षित ने किस तरह से मुक्ति पाई उसके बारे में बात की गई। तो कहते कुमार्गामी कुपुत्र, अगर पुत्र आपका सही मार्ग पे चल नहीं रहा है तो आपके नष्ट को, कुल को नष्ट कर सकता है। और अगर आपका एक पुत्र किसी भी तरह से इस पुण्य कार्य में लग जाता है तो आपका कल्याण कर सकता है। मंत्र की रेवती नक्षत्र में उत्पन्न होना भगवान कृष्ण का, ये भी माँ भगवती का कल्याण था। मंत्र की सिद्धि पर संशय नहीं करें। मंत्र है तो उसकी सिद्धि है, संशय करेंगे तो मंत्र की सिद्धि नहीं मिल पाती। ब्राह्मण की स्वाहा और स्वधा और प्रेम प्रक्षालन से पवित्र घर मंदिर कहलाता। आपका पवित्र घर मंदिर कब होगा? जब आपके घर पंडित ब्राह्मण आकर के कोई हवन कराएगा, स्वाहा करेगा, उसका उपक्षेक स्वधा के रूप में आपको प्रदान करेगा, आप उनके पैर प्रक्षालन करेंगे तो आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। हम बहुत बार थोड़े मोटे मूर्ख पूछने के लिए पंडितों के पास में जाते हैं, और पंडित को जाने के बजाय उनको जाकर के पूछते हैं, कहते हैं कि हमें पंडित को बुला करके पूछना चाहिए, फोन पे या किसी से जान करके नहीं पूछना कीजिए। पंडित को बुला करके हम लोगों ने पूछना चाहिए। कैसे पंडित को बुला करके हम लोग पूछ सकते हैं, उसके बारे में बात करें। तो द्वितीय अध्याय, हमारा द्वितीय स्कंद का दूसरा अध्याय सेमंतक मणि का अध्याय है, जिसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, किस तरह से मंतक मणि की बातचीत होती है। तो इस तरह से हम पंडित को बुला करके करें, कथा के व्यास का चयन करें कि कौन व्यास, जैसे हमने त्र्यंबकेश्वर जी महाराज को किया। व्यास के भी कुछ लक्षण कहेंगे। मैं ऐसा व्यास शायद मैं हूं, लेकिन आप सब अपने जो भी कथा सुनने, वो धीर हो, शास्त्र का जानकार हो, निष्प्रय, अर्थात किसी भी तरह का मोह माया में लीन नहीं हो, व्यास भावना उनमें हो। हमारे त्र्यंबकेश्वर जी महाराज ऐसे ही थे, किसी तरह का कुछ लेन देन नहीं करते थे, और किस तरह से अपने जीवन को, इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। तो ये हमने सारी कथाएं इसके अंदर सुन रहे हैं। तो व्यास, स्त्रीलिंग गुण व्यास में नहीं होती। यहाँ बड़ी बात महाराज श्री ने कही कि व्यास में अर्थात स्त्री व्यास नहीं हो सकती। आजकल हम बहुत सारे स्त्री व्यास भी देख रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, महाराज श्री का वक्तव्य आपके साथ करें। उन्होंने कहा कि पुराणों में महिला व्यास का उल्लेख नहीं है। जितने भी व्यास हर सृष्टि में हुए हैं, 29 व्यास हो चुके हैं, वो सब के सब पुरुष ही थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि कथाएं पुरुषों को ही कहनी चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं व्यवहार प्रमुख हो गया, विधान नहीं। आजकल व्यवहार हम क्या करते हैं वो प्रमुख है। मन, माँ के प्रति भाव महत्वपूर्ण है। आप देवी माँ की बात करें तो इस भाव के साथ चले तो बहुत अद्भुत कार्य हो जाता है। मंत्र यंत्र नहीं जानो आप, भले या मंत्र सही नहीं बोल रहे हो, उसका देवी यंत्र श्री यंत्र सही ढंग से नहीं जान, लेकिन बस माँ को प्रणाम करें, उसको पल्लू पकड़ के रोना ही काफी है। अर्थात पल्लू पकड़ के रोना जानते हो, माँ को रोकर के अपनी कथा व्यथा कह सकते हो ना, बस इतना ही माँ का प्रार्थना करना, माँ की कथा में इतना ही काफी है। तो कथावाचक श्रवणकर्ता शाकाहारी हो, दुग्धवान हो, फलपवास अल्पाहार हो, उचित पर। तो मैं भी इन 9 दिनों में शाकाहारी तो हुई ही, जन्म जन्मान से हूँ, लेकिन फल और दूध उपवास के साथ ही कर रहा हूँ। तो श्रवण महत्वपूर्ण है, निश्चित आचरण नहीं। सुनना महत्वपूर्ण है, आप आचरण क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। देव गुरु ब्राह्मण की तुलना कभी नहीं करें।
कि ये ब्राह्मण अच्छा है, ये बुरा है। गुरु की तुलना भी न करें, मेरा गुरु अच्छा, तुम्हारा गुरु बुरा, ऐसा कुछ न करें। उनकी जब निंदा करेंगे तो जीवन में जो कुछ मिला है वो अपने आप ही हाथों से निकल जाएगा। कथा श्रवण करते समय आनंद बरसता है। कई बार हम देखते हैं सिनेमा जाते हैं तो वहां आपको नींद नहीं आती, कथाओं में नींद आ जाती है। क्यों आती है? कि कथाओं में आनंद बरसता है तो आनंद में आप सो जाते हो, लेकिन सिनेमा हॉल में कांटे बरसते हैं तो वहां आपको नींद नहीं आती। तो वक्ता कथा के संग दर्शन भी करता है, अर्थात अब मैं जो जो घटनाएं बोल रहा हूँ भगवान कृष्ण का नाम लिया तो आपका भगवान कृष्ण आपके विजुलाइज हुए। सेमंतक मणि की, देव की, वासुदेव की बात करी, जन्मजय व्यास की बात करी, त्र्यंबकेश्वर जी महाराज की बात की, तो आप उनके माध्यम से आप चैतन्य बने रहते हैं। कहते हैं पुराणों में श्रीमद देवी भागवत सबसे श्रेष्ठ है। श्री विग्रह को नमन करते हुए शालिग्राम नरदोष को पत्थर नहीं मानना चाहिए, वो भी भगवत स्वरूप है। कथा प्रसंग में वक्ता की निंदा से गर्दभ योनि भय संभावित है, अर्थात आप कोई कथा करने वाले की आप अगर निंदा करते हैं तो आप उस कथा के दौरान आपकी अगली योनि में गर्दभ योनि मिलती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। और ये हमारी कथा अंदर बैठी तो प्रक्षालन करेगी ही करेगी, अर्थात हमारा स्पष्ट हमारे शरीर मनसा वचा कर्मणा और अनेक जन्मों के संस्कारों का प्रक्षालन अर्थात उनकी निरुद्धि शुद्धि करेगी करेगी। तो भगवत स्वरूप का दर्शन हमें अंतर से कराते कथा भगवती चरण रस से इस किस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। और आगे चल करके राजा सुद्योमन की कथा तीसरे अध्याय में की गई है कि किस तरह से सुद्योमन ने जाके, हालांकि हम इसको अभी गंभीरता से नहीं लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कि क्योंकि हमारा 1.5 घंटे के समय में हमने पूरा स्कंद करने का भाव हमने लिया है। किस तरह सुद्योमन मुनि वशिष्ठ के साथ मिलकर उनकी कहानी है उसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे, कि कभी और बात करेंगे। और इस तृतीय अध्याय में इसी सुद्योमन मुनि की ही बात की गई है और वो किस तरह से अपनी तपस्या तप करके देवलोक को प्राप्त हो उसके बारे में वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में रेवती नक्षत्र का पतन पुनः स्थापन की कथा की गई है। किस तरह से देवकी नक्षत्र का पतन हुआ, पुनः स्थापन हुआ और राजा दुर्दुर्म को मंत्राधिक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसके बारे में सूजी महाराज सोनकादिक से वर्णन करते हैं। किस तरह से उन पुत्र का वर्णन कहा गया है और यहीं पे कुपुत्र से कुल नष्ट होता है, जो बात हम लोग कर चुके हैं। यश नष्ट हो जाता है और उसके बारे में हम लोगों ने बात की, तो इसके बारे में हम लोग बार बार बात कर चुके हैं इस बारे में। तो गर्गाचार्य जी भी एक कथा भगवान वसुदेव को सुना रहे हैं, तो इस तरह से इस कथा के बारे में हम लोग भी बातचीत करते जा रहे हैं। इसी भाव में आगे चल करके हम लोग रेवती नक्षत्र की कन्या के बारे में बात भी है, किस तरह रेवती नक्षत्र कन्या के रूप में आके स्थापित करते हैं और किस तरह से अगर राधा दुर्म को रेवती कन्या मिलती है उसके माध्यम से उनके पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति के साथ देवी भागवत का भी श्रवण करते हैं, उस कारण से उनका ये पुत्र की प्राप्ति होती है और उसको शासन करके कई सालों तक मनवंतराधिप, हर मनवंतर का एक अधिपति होता है, उसके रूप में रेवत बैठते हैं जो रेवती नक्षत्र से उत्पन्न होते हैं, जिनके बारे में इस प्रभाव का वर्णन किया गया है। 5वां अध्याय में श्रवण विधि श्रवणकर्ता के पालने श्रवण का फल मातम की बात की गई है, जिसके बारे में हमने संक्षेप में अभी चर्चा यहाँ पे कर ली है। तो इस तरह से हम लोग एक एक अध्याय को भी लेने का भाव करें, पता नहीं कितना समय लग रहा है, मुझे समय का भी भान नहीं, बस मेरा संकल्प है, हम सब का संकल्प है कि हम किस तरह से इस अध्याय को आगे बढ़ा करके आगे पूरे करें। मैं भागवत अपने साथ रख करके बातचीत कर रहा हूँ आपसे, ताकि हर श्लोक को आंखों से गुजारता हुआ जा रहा हूँ, हर श्लोक पे हम लोग बातचीत करते जा रहे हैं। और इस तरह से भागवत पुराण में प्रथम अध्याय के बारे में बातचीत शुरू होती है, प्रार्थना करी, भगवान प्रार्थना करी, जो हम लोगों ने इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। इसके स्कंद अध्याय श्लोक संख्या का भी वर्णन किया गया है, जैसे हमने बताया 12 स्कंद के साथ ये हमारा कथा ये हमारी कही जाती है। 12 स्कंद के माध्यम से इसमें प्रत्येक स्कंद में 20, प्रथम में इसमें 20 अध्याय, जिसके बारे में आज हम बात करें। द्वितीय में 12, तृतीय में 30, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दसम में 13 इस तरह अध्याय किए हैं। एकादश में 24, 12 में 14 अध्याय किए गए हैं। इस तरह 18,000 श्लोकों के माध्यम से 18,000 श्लोकों के माध्यम से ये कथा कही गई है। और इस तरह से सर्ग, प्रतिवर्ष, वंश वर्णन, मनवंतर, वंशानुचरित पुराण के 5 लक्षण इसके अंदर निहित है।
5 पुराण के लक्षण के याद रखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, सभी इसमें भी भगवान के अवतारों का वर्णन होगा, देवी माँ के अवतारों का वर्णन आएगा, वंशानुचरित, मनवंतर कौन सा चल रहा है, कैसे मनवंतर में क्या क्या घटना घटी और वशांत, इन सब का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो तीनों शक्तियों द्वारा सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही सर्ग कहा जाता है, अर्थात रज्व, सत्व, रजस, तमस के द्वारा ये सर्ग कहा जाता है। और इसके लिए पालन और संहार के लिए भगवान विष्णु और महेश की उत्पत्ति वो प्रति सर्ग कहा गया है। तो इस तरह से इन सब के देवताओं के और दानवों के वंश को वंश कहा गया है और इन्हीं के वंशानुरित का बात की गई है। तो इस तरह से ये सारी कथा निमिष क्षेत्र में भगवान सूत जी सुना रहे हैं। तो इस तरह ये द्वितीय अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। तृतीय अध्याय में श्लोक की संख्या और सब का अलग अलग विधुन किया है। एक बार फिर आइए अर्थ श्लोक की स्वरूप को एक बार फिर करें। भगवान से देव महागुरु का प्रथम मंत्र गायत्री मंत्र के समकक्ष, जिसको हमने अभी पढ़ा, और अर्थ श्लोक की स्वरूप बहुत अद्भुत है। एक बार फिर याद करते, सर्व खल विदिम एवं नान्य दस्ती सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। इस तरह भगवान यहाँ पे अलग अलग पुराणों का जिक्र करते हैं। इसमें किस तरह से पुराण है तो बड़ा याद रखना आसान है। इसके अंदर महाराज जी ने बताया 2 मैं वाले पुराण, अर्थात मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण वही है जिसमें दीर्घा, सप्तशती और देवी कवच है। तो बहुत सुंदर मार्कंडेय पुराण का वर्णन किया गया। फिर 2 भय वाले भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण, 2 भय के पुराण है। तो इन्हीं के साथ देवी भागवत पुराण भी बात की जाए। ब्रह वाले 3 पुराण है, ब्रह्म, ब्रह्मांड और भ्रम व्यवर्त वामन पुराण। 4 वह वाले हैं, वामन, विष्णु, वायु और वराह, वायु और वराह पुराण। ए वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, पे वाला पद्म पुराण, ली वाला लिंग पुराण, गे वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कुरुम पुराण, स्कंद वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराणों की बात की। आप देखें तो भगवान के बहुत सारे अवतार इसमें शामिल है। आपके नारद अवतार इसके अंदर शामिल है, आपका वराह अवतार का है, इसके अंदर कुरुम का है, इसके अंदर मत्स्य का अवतार का है। तो इन सब के बारे में बात की। अष्टादश इन्हीं के उप पुराण भी कहे गए हैं, जिनको अलग अलग और बारे में और अवतारों के बारे में जिक्र। आदि पुराण में सनत कुमार पहले, जो सनातन सनत कुमार पहले अवतार थे, उसका आदि पुराण में जिक्र है। नरसिंह पुराण में नरसिंह भगवान का वर्णन है। नांदी पुराण में कुमार का वर्णन है। शिव धर्म पुराण, शिव धर्मोत्तर भी कहते हैं। आश्चर्य पुराण दुर्वासा जी का वर्णन लिखा गया है। नारद पुराण नारद भगवान का वर्णन है। कपिल पुराण में कपिल भी भगवान के अवतार थे, सांख्य योग बताने वाले, उनका वर्णन है। मानव पुराण में मनु का वर्णन है। औष्ण पुराण में उष्णा का, ब्रह्मांड पुराण, वराणु पुराण में वरुण जी का, कालिका पुराण में सती का, महेश्वर पुराण में वशिष्ठ लिंग का, सांब पुराण में आदित्य का, शोर पुराण में सूर्य का, पाराशर पुराण में पराशर योक्त में, मारिश पुराण में भागवत का, भार्गव पुराण वशिष्ठ। इस तरह से महाराज ने 29 व्यासों के बारे में अलग अलग बताया, किस तरह से बात की। 18,000 भ्रम पुराण में 10,000 श्लोक हैं। इन सब श्लोकों की बातचीत भगवान ने की। सभी पुराणों के नाम के, सभी व्यासों के नाम भी महाराज ने बताए कि सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी व्यास रूप में प्रकट होकर उन्होंने वेदों का विभाजन किया था। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति, 5वें में सूर्य, 6ठे में यमराज, 7वें में इंद्र, 8 ये सब व्यास की बात है कि कोई महिला व्यास नहीं है। 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत, 10वें में तीरधामा जी, 11वें में त्रिवर्ष, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें द्वापर आ गया, 14वें मनवंतर में द्वापर आ गया, वहां पे धर्मराज स्वयं व्यास बने। और 15वें जो अवतार थे, 15वें में द्वापर में वही त्र्यावरुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेघातिथि तथा 18वें में द्वापर में वर्ती मुनि व्यास हुए, 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम, 21वें में हरिहर्तमा उत्तम नामक व्यास, 22वें में वाजस्मा, 23वें में आमुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु, 25वें में भार्गव व्यास हुए, 26वें में शक्ति, 27वें में जातुरकन्या, 28वें में कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो महाभारत काल में हुए। इस तरह 28 व्यासों के बारे में उन्होंने सुना, उनके बात कहे, और इसी कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत को हम लोग सुन रहे हैं। इन्हीं के द्वारा दिए ग्रंथों को हम सब लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये सारी चर्चा चतुर्थ तीर्थ अध्याय तक की गई है। और देवी की महिमा बता रहे हैं नारद जी व्यास चौथे अध्याय में, किस तरह देवी की महिमा थी, किस तरह देवी माँ जीवन में, हम सबके जीवन में कल्याण करने की बात की गई है। और किस तरह से व्यासी 2 पक्षियां, वो हम बात कर चुके हैं, व्यासी 2 पक्षियों के प्रेम को देख करके
मोह में फंस जाते हैं, मेरा भी पुत्र हो। लेकिन खुद तो स्वयं तो धर्मनिष्ठ पुत्र चाहिए, पुत्र के बारे में लोग बातचीत करें तो इस तरह से फिर आरिणी से भगवान कृपा से सुखदेव जी की प्राप्ति होती है। और सुखदेव जी भगवान चाहते थे कि सुखदेव जी शादी ब्याह करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं, लेकिन भगवान सुखदेव खुद एक मुक्त प्राणी, मुक्त परमात्मा के अवतार थे। और वो एक कहानी बड़ी श्रीमद् भागवत में आती है कि जब घर छोड़ के जा रहे हैं सुखदेव तो उनके वस्त्र नहीं होते। माँ के गर्भ से 16 साल तक रहने के बाद में उत्पन्न हुए, तो वो नग्न ही जा रहे थे। कुछ स्त्रियां नहा रही थी, लेकिन उनको नग्न देख के वो उन्होंने कुछ भी पर्दा नहीं किया। लेकिन पीछे व्यास जी वस्त्र पहन के आ रहे थे, तो उन्होंने पर्दा कर लिया। व्यास जी ने पूछा कि मेरा जवान पुत्र नग्न गया, उसको देख कर तुम्हें संकोच नहीं है? मैं ऋषि हूँ, संत हूँ, व्यास हूँ, मुझको देख करके। तो उन्होंने कहा आपका पुत्र मुक्त है, वो इन चीजों से परे है, वो उसको कुछ लिंग अलिंग का ही पता नहीं है, समभाव वाला है। आपके अंदर अभी भी ये लगता है मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो इसलिए आपसे पर्दा किया। तो ये कहानी यहाँ पे कही जाती है, किस तरह से भगवान इस तरह से ये पूरी कथा हमारे सामने आती जा रही है। मैं जितना हो सके उतना आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ समय की अपनी सीमितता के अंदर। और पंचमो अध्याय में ये बात हम लोगों ने पहले भी की, भगवान लक्ष्मी माता लक्ष्मी के श्राप से विष्णु का मस्तक कट जाता है, और वेदों द्वारा स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न होता है। भगवान के विष्णु के हये गिरिया अवतार की यहाँ पे कथा आती है, जिसके बारे में हम लोग हो सकेगा तो आगे और वर्णन करेंगे किस तरह हयग्रीव अवतार हुआ। उसके लिए वो जिस अवतार में हयग्रीव था, हय कहते हैं घोड़े का मुंह, उसके अवतार वैसा ही भगवान ने अवतार लिया देवी की कृपा से। तो इस तरह से हयग्रीव अवतार का द्वारा उन्होंने वध किया। तो ये भी भगवान का 24 अवतारों में अवतार। अगर अवतारों की संख्या बोलूं तो सबसे पहले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरे नंबर नारद, तीसरे यज्ञ, चौथे कपिल, पांचवें पृथु, छठे नरनारायण, सातवें दत्तात्रेय, आठवें ऋषभदेव, नौवें हंस, 10वें हयग्रीव, 10वें हयग्रीव। और हरि 11वां अवतार, 12वां मत्स्य, कुरुम, धन्वंतरी, मोहनी। उसके बाद में आपके वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री व्यास, श्री कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। इस तरह से 24 अवतार की बातें हम लोग कह सकते हैं, किस तरह से ये कार्य हुआ। और उस तरह से भगवान विष्णु का जब सिर विहीन हुआ तो सारे जनता, सारे लोग क्रंदन करने लगे। तो उनके विष्णु में उससे क्यों हुआ, उसके पीछे भी कथा भी महाराज सिंह ने आगे बताई थी, शायद हम आगे जिक्र करें कि घोड़े का मुंह लगाया गया उनको। वो इसलिए लगाया गया, हयग्रीव जो राक्षस था उसका वध उसी के द्वारा संभव था। तो देवी माँ की एक ये माया थी जिसके अंतर्गत ये कार्य हुआ। तो इस तरह हयग्रीव अवतार भगवान ने लिया। और उस तरह से वो सिद्ध लक्ष्मी अगर सिद्ध नहीं करता, हयग्रीव अवतार नहीं, तो उसके बिना, और हयग्रीव को ऐसा वरदान मिला था वो स्वयं के जैसे स्वरूप से ही मर सकता था, और वो ऐसा स्वरूप कोई था नहीं विश्व में। तो भगवान ने ये अवतार लेकर के हयग्रीव अवतार के द्वारा ये आप भगवान माँ देवी की कृपा से ये हयग्रीव का सिर लगा, और भगवान इस तरह से उनका अवतार मिला। तो इस तरह से इस हयग्रीव की और उससे पहले माँ हयग्रीव को वरदान दे चुकी थी कि आपका मेरा मरण नहीं हो, यही वर मांगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा वर किस तरह से मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, अर्थात मेरे द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तो ये वरदान हयग्रीव को मिला था, इसलिए विष्णु जी का सर कटा और उनको हयग्रीव अवतार मिला, ताकि उसके द्वारा वो उनको बात कर सके। फिर मधु केटव की बात है, हम आगे चल के बातचीत करेंगे। हालांकि षष्ठोध्याय प्रथम स्कंद में ही है, ये हल्का सा हम जिक्र कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में ही इसका वर्णन है कि भगवान विष्णु के कान करण मल से, कान के मल से मधु केटव की उत्पत्ति हुई। और उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्परा, कई सालों तक ब्रह्मा जी युद्ध का, ब्रह्मा जीत नहीं पाए। तो ब्रह्मा ने विष्णु 5000 सालों तक कथा युद्ध हुआ, और फिर भी ये मधु केटव मर नहीं पाया। कर्णमल से क्या तात्पर्य है, हम लोग क्या सुनते हैं वो हमारे लिए विकार या दैत्य का कारण बन सकता है। तो अच्छा सुने, शुद्ध सुने, देवी भागवत जैसे ग्रंथों को सुने, आलोचना न सुने, किसी की बुराई न सुने, नहीं तो हमारे भी मधु केटव जैसे राक्षस हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में आ जाएंगे। तो मधु केटव से अगर मुक्ति पानी है तो अपने कानों का सदुपयोग करें,
इन कानों से भगवान की वाणी सुने तो बहुत सुंदर तरीके से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से मधु केटप के तो 5 ज्ञानेंद्र में सर्वेंद्र दर्शनेंद्र सबसे कहते हैं कान सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको दर्शन दोनों ही शुभ होती है। एक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, देखने से मनोरंजन प्राप्त होता है, लेकिन कान का बड़ा महत्व है। हम लोग कल इसके बारे में थोड़ी महाराज जी ने मेरे ख्याल से दूसरे दिन इसके बारे में जिक्र किया था। दूसरे दिन इस पे हम लोग बात करेंगे। और इस तरह से मधु केटप की कथा इसमें अंदर आते हैं। तो मधु केटप किस तरह से उत्पन्न हुए उसकी भी कहानी इसके अंदर पूरी है। और किस तरह से मधु केटप युद्ध क्यों करते हैं, किस तरह से मधु केटप को पराजित नहीं किया जा सकता, और मधु केटप भगवान 5000 साल तक युद्ध करते हैं। और भगवान योग योग निद्रा, भगवती योग निद्रा की जब स्तुति करते हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों, तो वो मधु केटप को मोहित करती है और उसके माध्यम से भगवान मधु केटप का वध करने में बातचीत करते हैं। हालांकि मधु केटप की हम चर्चा कल भी करेंगे, महाराज श्री ने दूसरे दिन चर्चा की थी, लेकिन हम स्कंद वाइज चल रहे हैं। तो स्कंद वाइज मधु केटप का यहाँ भी हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से मधु केटप का भगवान वध किया गया भगवान के द्वारा, लेकिन उसके माँ का बड़ा योगदान था। अब बात आता है भगवान विष्णु योग माया के दिन क्यों हो गए थे। ऋषियों में आद्य शक्ति भगवती की महिमा सुनाई गई है। ये इनसे लोग कहते हैं तीनों ही सनातन है, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर प्रलय काल में ये सारे कार्य करते हैं। उसके बावजूद भी ये किस तरह से हमारे जीवन का हिस्सा बना, किस तरह से हम लोग इस कार्य चल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देवी का स्वरूप का बात किया गया है। देवी का स्वरूप क्या है? सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद है, अर्थात हर चीज में विद्यमान है। ब्रह्मांड की शक्ति इतना तो ऊर्जा का प्रतीक है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकती है। सृष्टि स्थिति संहार सबके लिए वो जिम्मेदार है। देवी माँ पवित्र है, पावन है, शुद्धता निष्पापता का प्रतीक है। उनके साथ उनसे मनुष्य अपने जीवन में शुद्धता और शांति प्राप्त कर सकता है। देवी मातृत्व का प्रतीक है, सभी प्राणियों की रक्षा करती है, आशीर्वाद से सदा सुखी रखती है। अर्थात सृष्टि स्थिति संहार की प्रक्रिया तीनों ही माँ का ही कृपा से होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वो पालन पोषण अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उन्हीं में, संहार भी काली के रूप में ब्रह्मांड का संहार करती है। और ये पूरा प्रक्रिया माँ के द्वारा ही संचालित होती है। ब्रह्मा का मनोरथ तो देवी का आविर्भाव, ब्रह्मा का मनोरथ को पूरा करने के लिए देवी की आराधना करते हैं, क्योंकि मधु केटप उनके पीछे लगा था। देवी ब्रह्मा की शक्ति से प्रकट उनके सामने प्रकट होती है। ब्रह्मा को सृष्टि करने का आशीर्वाद देवी देती है। तब ये ब्रह्मा का तो उनको सृष्टि की योजना भी बताती है। दक्ष यज्ञ की बात आगे की जाती है, कैसे देवी का क्रोध होता है। दक्ष ब्रह्मा के एक पुत्र है, जो बाद में व्यास भी बने दूसरे मनवंतर में, जिसमें देवी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अपमान से क्रोधित होती है, यज्ञ को नष्ट करती है और वरदान देती है भविष्य में उनके भक्तों को उनको आशीर्वाद शिक्षा प्राप्त हो। देवी का पुत्र विश्व रूप में उनका संहार करता है। विश्व रूप देवी का एक क्रोध से देवता का उत्पन्न होता है। ये सारी कथाएं प्रथम स्कंद में कही गई है। देवी दक्ष के सभी पुत्रों को नष्ट करता है। देवी का क्रोध शांत होता है, ब्रह्मांड में शांति उत्पन्न होती है। महिषासुर वध की बात हम आगे करने वाले हैं। महिषासुर जो ब्रह्मांड का शासन करना चाहता था, देवी महिषासुर संहार करने के लिए प्रकट होती है। महिषासुर युद्ध करके पराजित होते, सब देव उसकी स्तुति करते हैं। तो देवी की महिमा और उनके भक्तों का वर्णन देवी मद भागवत में बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। सुरक्षा, आशीर्वाद, ज्ञान, शांति, सभी कुछ देवी की कृपा से जीवन में सब कुछ मिलते रहते हैं। उनके बारे में बार बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से जीवन को आगे। तो ये सारी कथाएं इस स्कंद में बताई गई है, किस तरह से स्कंद को जीवन का आगे संचालित किया गया। देवी की प्रकृति से एकता और भक्ति का महत्व बड़ा महत्व है। देवी प्रकृति की देवी है, अर्थात इस प्रकृति में जो कुछ भी पेड़ पौधे प्राणी, जो भी प्राण शक्ति है, वो सभी प्राणियों को देवी माँ ही पोषित करती है। देवी की भक्ति में प्रकृति से जुड़ने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करती है। सारांश रूप में कर्तम स्तन में देवी दुर्गा की महिमा, उनके विभिन्न रूपों, उनके भक्तों के जीवन के महत्व का वर्णन है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है देवी सभी प्राणियों की रक्षिका है, जो सृष्टि स्थिति और संहार की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है। देवी की भक्ति हमें न केवल भौतिक सुखों का आशीर्वाद देती है, बल्कि ज्ञान विकास का भी मार्ग हमें प्रदान करती है। तो ये कथाएं आगे चलती जा रही है, किस तरह से इस प्रथम स्कंद में ये सारी कथाएं हैं। सुखदेव जी फिर वहां निकल करके राजा जनक से मिलने जाते हैं, मिथिलापुरी को प्रस्थान करते हैं, राजमहल में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी राजा जनक को भी उपदेश देते हैं और वहां से वापस से आकर के विवाह करके संतानोत्पत्ति करना, परम सिद्धि को प्राप्त करने का व्यास जी कहते हैं। और उधर महाभारत में सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह होता है
और वहां से चित्रांग 2 पुत्र जन्म होते हैं, राजा शंतनु की मृत्यु हो जाते हैं, चित्रांगद राजा बनते हैं, उनकी मृत्यु विचित्र वीर्य काशी राज्य कन्या का विषम विवाह कराते हैं, विषम प्रतिज्ञा लेते हैं, इन सब का वर्णन भी है। और फिर व्यास जी धृतराष्ट्र पांडु और विदुर की उत्पत्ति तक प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया है। तो ये हमने प्रथम स्कंद की बात आपके सामने करने का प्रयास किया। मैं कुछ अध्याय इसके अंदर और एक बार और पढ़ लेता हूँ, हमारे पास कुछ समय है, ताकि अध्याय में भी कोई बात रह ना जाए, कोई बात उसके अंदर चल नहीं जाए, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो ये था 10वां अध्याय। इसके अंदर व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति का वर्णन है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। किस तरह से भगवान व्यास जी प्राप्त होते हैं उनको, और किस तरह से यहाँ पे बुद्ध के जन्म की कथा किसमें की गई है। राजू पुरुरवा देवकन्या उर्वशी के संयोग से ये उत्पन्न हुआ, तो ये भी इनकी भी कथा इसके अंदर कही जाती है। और कैसे गुरु पत्नी की चंद्रमा बृहस्पति गुरु पत्नी की रूप में उनकी चंद्रमा मोहित होते हैं, तो उनको कहते हैं कि महापातकी कहा जाता है, ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पार करने वाला, गुरु पत्नी गामी, तो 5 इन पापियों को संसर्ग करने वाला, ये महापातकी है। ये बात भी शायद हम कल विस्तार से करेंगे, महाराज से शायद कल इस पे जिक्र करते हैं। तो मेरी इस पत्नी को छोड़ अपने घर ले जाऊं, गुरु पत्नी का, परंतु तुझको मैं साप दूंगा। इस तरह से चंद्रमा ब्राह्मण कहते हैं आप क्रोध कर रहे हैं, अपूजनीय हो गए हैं, और ये सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से अपने आप के घर चल जाएगी, ये रहेगी तो हानि क्या है। इस तरह से चंद्रमा भगवान दुखी करते हैं गुरु को, बृहस्पति को, और क्रोध से कहते हैं कि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो वो उनको श्राप देने के कारण ही चंद्रमा बार बार अलग उनकी क्षय होता है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो यहाँ से बुद्ध की उत्पत्ति होती है। तो ये बड़ी सुंदर कहानी है, बृहस्पति गुरु के साथ में ये कार्तिक कथा ये की गई है। तो इसके बारे में पूरा शुक्राचार्य के संपर्क में चले जाते हैं, चंद्र बड़ा देव युद्ध हो जाता है। तो इस तरह से फिर शुक्राचार्य अद्भुत वाणी से ही उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को छोड़ देते हैं, और फिर ये युद्ध शांत होता है। तो लेकिन तारा ने शुभ दिन चंद्रमा के समान ही जो पुत्र जन्म देता है, उसका विभिन्न बुद्ध कहलाता है। तो बुद्ध का जन्म यहाँ पे सुना है, और बुद्ध चंद्रमा के पुत्र है, ये बात बड़ी रहस्यमय है जो देवी भागवत में कही गई है। वो अपने पुत्र को चाहते हैं, बृहस्पति कहते हैं कि ये मेरे समान है, मेरे द्वारा आकृति है। फिर देवदानों का युद्ध होता है, चंद्रमा देवदानों की तरफ वो युद्ध शुरू हो जाता है कि किस तरह से ये पुत्र किसका है ये बताओ। तो वो अपनी श्रीमती से कहता है, तो पत्नी तारा कहती है कि ये पुत्र तो चंद्रमा का है। चंद्रमा उस पुत्र को फिर लेके चले जाते हैं। तो ये बड़ी अद्भुत कथा है कि उनकी पत्नी चंद्रमा के पास गई, चंद्रमा ने गुरु पत्नी के साथ ये कार्य किया जो बड़ा नीच कर्म था, लेकिन तारा ने भी ये कहा ये पुत्र चंद्रमा का है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से इसका एक सुंदर अनुभव किया गया है। फिर राजा सुद्युम्न की हम बात कर चुके हैं, इला स्त्री के रूप में परिणित, फिर इला का बुद्ध से विवाह, ये वंश परंपरा आज चल रही है। राजा सुद्युम्न इला नामक स्त्री के रूप में उत्पन्न होते हैं, इला का बुद्ध से विवाह होता है, पुरुरवा की उत्पत्ति, पूरी वंश परंपरा जो बताई गई है सर्ग के बाद में वो आ रही है। राजा सुद्युम्न की सायुज्य मुक्ति के बारे में हम बात, 4 तरह की मुक्ति कही गई है। सायुज्य उनके साथ युक्त हो जाना, सारूप्य उन जैसा रूप हो जाना, सालोक्य अर्थात उनके लोक में भी निवास करना, इन चारों तरह में सारुज्य मुक्ति उनकी होती है, जिसके बारे में बातचीत करते हैं, और उनके बारे में बातचीत करके आगे की बातचीत आपके सामने आती रहेगी, और उसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो ये हमारी बातचीत हम लोग प्रथम अध्याय के रूप में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे स्कंद वाइज हम सभी अध्यायों के बारे में बातचीत करने की चर्चा करेंगे। कुछ आगे पीछे होगा, जैसे महाराज जी ने जैसे वर्णन किया वैसे हम वर्णन भी प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, और उस अध्याय वाइज भी करेंगे। पुरुरवा उर्वशी की कथा आती है त्रयोदशी अध्याय में, किस तरह से मनुष्य योनि में आती है उर्वशी जो अप्सरा होती है, पुरुरवा के साथ मिलकर के आती है, और वो एक अपना एक विशेष रूप से 1-2 भेड़ के बच्चे रखते उनके साथ में पुरुरवा के पास में, और ये कहते हैं कि मैं केवल घी खाऊंगी और मेरी इन धरोहर की आप रक्षा करना, 30 शर्त है कि सहवास के समय मैं आपको कभी वस्ती न अवस्था में नहीं देखूं। तो इन शर्तों का भंग करें तो छोड़ के चली जाऊंगी, स्वीकार के राजा पूरा मोहित होकर कार्य करते हैं। और ये
एक बार रात्रि में भेड़ चिल्ला चुरा लेते हैं इंद्र, क्योंकि उनको अपनी उर्वशी वापस चाहिए थी। तो उर्वशी फिर वापस वहां से चली जाती है, और फिर वहां पे उनके द्वारा तीनों व्रत टूट जाते हैं, जो तीनों शर्तें रखी थी उनके बारे में जिक्र किया गया। और इस तरह से वेदों में संक्षेप रूप से बताया गया। फिर व्यास देव सुखदेव केरणी से उत्पन्न होते ही कथा है, गृहस्थ धर्म का भगवान वर्णन करते हैं, गृहस्थ धर्म का महत्व बताते हैं, लेकिन सुखदेव जी उसमें नहीं लगते हैं, और इस तरह से सुखदेव पुत्र उत्पन्न करने की बात की जाती है। अरिणी से उत्पन्न हुए के बारे में बात की गई है। और क्या कि पुरुष को बंधन में लेने के कारण ही उसे ग्रह कहा गया है, और बंधन रूपी घर में सुख कहाँ। तो इससे पिताजी मैं भयभीत हूँ। अज्ञानी मंद बुद्धि अभाग्य मनुष्य हैं, जो मानव जन्म पाप करके पुनः बंधन में पड़ जाए। मनुष्य बंधना लोके, मनुष्य जीवन, ये जीवन बंधन का ही लोक है। तो इस तरह से भगवान उनको व्यास बहुत समझाते हैं कि न्याय पार्क से धनोपार्जन करें, विधिवत शास्त्रों का संपादन करें, सत्य बोले, पवित्र दें, तो ग्रह में रहते भी मुक्त हो जाए। अर्थात हमें मुक्त होने की भी प्रार्थना की गई है कि पितृ श्राद्ध यज्ञ करें। अभी श्राद्ध हम सब ने करें। सर्वदा सत्य बोले, दूसरा पवित्र रहें, चौथा शास्त्र कर्म से विधिवत संपादन करें, पांचवा न्याय मार्ग से धनोपार्जन करें। ये पांचों विधियों से ग्रस्त भी जीवन जिए तो मुक्त हो जाता है। और फिर ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी ये करते करते अपने जीवन को जो व्यतीत करता है, तो ग्रस्त आश्रम में बढ़ करके कोई दूसरा आश्रम सुना नहीं गया है। तो बार बार उनसे कहता है कि आप इस तरह से ग्रस्त आश्रम में लग करके आप करो। तो इस तरह से भगवान बार बार व्यास कहते हैं कि उस तरह से आप पुत्र आदि करो, उसके बारे में बात की जाती है। तो उसके बाद से और बताते हैं, ऋषि विश्वामित्र भी शकुंतला से मोहित होकर के, मेनका से मोहित होकर शकुंतला उत्पन्न किए थे। पराशर जी की जो आपकी सत्यवती से मोहित होकर के उन्होंने व्यास को उत्पन्न किया था। ब्राह्मण ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या से मोहित होकर के, उसके पीछे शिव जी ने उनको रोका था। तो कुलीन कन्या से विवाह कर वेद धर्म का पालन करो, लेकिन सुखदेव जी विवाह के लिए अस्वीकार करते हैं। तो भगवान व्यास उनको कहते हैं आप देवी मत भागवत पढ़िए, उससे आपका कल्याण होगा, हो सकता है आपको सद्बुद्धि आएगी। वो कहते हैं बहुत सारे भार्या पुत्र पुत्र को कुटुंब पालन में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, ग्रस्त को सुख कहाँ है। तो इस तरह से संपूर्ण कर्म कांड मेरा मन कभी नहीं लगता। और ये भी कहते हैं स्त्री जोंक के समान इस भगवान रक्त चूसती रहती है, बुद्धिहीन मनुष्य मोहित आकर उसको जान नहीं पाते। इस तरह सारी बातें सुखदेव कह रहे हैं। और लेकिन सुखदेव की चिंता क्या करें, वो दुखी हो जाते हैं कि मेरा बेटा अब शादी नहीं करेगा, माया कैसी दुर्लभ हो गई है। तो ये इस तरह से सत्यवती की जो पुत्र विद्वान, यहाँ पे शांतनु सत्यवती की कहानी आ गई है, उन्हीं से पुत्र तो हुए थे। तो इस तरह से देवी महामाया की शरण में जाकर के इस तरह से भगवान अंश उत्पन्न शोक में उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान नमन करते हैं और पाराशर नंदन को कहते हैं कि आप सबको ज्ञान देने वाले हैं, और मैं इस समय में आपका पुत्र हूँ, परंतु पूर्व जन्म में कौन था, आप कौन था, किसी को नहीं पता। तो आप प्लीज इसका मोह नहीं करें, मैं संतान नहीं करूंगा। व्यास जी शांत हो जाते हैं सुखदेव के कहने पर, और लेकिन ये कहते हैं मेरे द्वारा अच्छी श्रीमद देवी भागवत को तुम पढ़ो। वेद तुल्य पवित्र पुराण अधिक विस्तृत में 12 स्कंध है, पांचों लक्षण पुराण के सर्ग उपसर्ग वंश वनंतर मनवंतर वंशार्ग सारी से वर्णन है। तो इस तरह से भगवान किस तरह से ये बाल मुकुंद वाली कथा मैंने आपको सुनाई, कैसे उनको उत्पन्न हुआ, कैसे वहाँ पे अर्धश्लोकी भागवत के रचना हुई, वो सारी बातें चीजें उनके अंदर कही गई है। और यहाँ पे जो देवी शक्तियों का वर्णन भी किया, रति भूति बुद्धि मति कृति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वदा स्वा क्षुद्रा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लजा जृंभा तंद्रा, ये सारी शक्तियां देवी शक्तियां हैं। आगे इनका पूरा जिक्र भी आएगा, जिनके बारे में भगवान इनके बात कर रहे हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। फिर बाल रूपी भगवान का महालक्ष्मी संवाद होता है। व्यास जी का सुखदेव से देव के बाद परंपरा बताई जाती है। सुखदेव जी फिर मिथिला जनक के पास जाते हैं। ये बात हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं कि मिथिला जाकर के भगवान जनक से मिलकर के बातचीत के, जनक उनको समझाना चाहते हैं। जनक के पास व्यास इसलिए भेजते हैं कि जन्म ग्रस्त रहते हुए भी मुक्त थे। तो जनक के पास इसलिए भगवान सुखदेव को भेजना चाहते हैं व्यास जी, कि वहां जाके इनको पुत्र विवाह करने का भाव होगा। तो इस तरह से वहां जनक के पास भेजा जाता है।
और वहां जाकर कहते संदेह दूर करो। तो पहले देवी मत भागवत पढ़ने को कहा, पहले खुद समझाया, बात नहीं मानी, देवी मत भागवत कहा, और फिर उन्होंने जनक के पास जाने को कहा। तो जनक के पास प्रवेश करते हैं, जनक को जाते हैं, और उस तरह से वो जनक के साथ मिलकर के उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं कि ताकि वास यहाँ पे द्वारपाल का और सुखदेव का संवाद बड़ा अद्भुत है कि वो इस नगर में राजा की आज्ञा का पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल सील वालों का आप तेरे से वेद बेता है, मुझे कारण बता दिए, फिर इच्छा अनुसार चले जाइए। तो कहते मैं तो विधेय नगर देखने आया हूँ, इस तरह से कार्य करने आया हूँ। तो इस तरह से वो देख करके सुमेरी पर्वत से मिथिलापुरी आए थे वो लोग। तो इस तरह से विधेयक का नाम उत्सुकता सुन करके आया हूँ। तो जो द्वारपाल को लगता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनको जाने देता है और कहता है कि मैंने आपको रोका, मेरा अपराध हुआ है। कि नहीं, तो सुखदेव सबको माफ करते हैं, हमेशा ही ऐसे ही मुक्त प्रेरित थे कि तुमने तो अपनी भूमिका का निर्वाह किया गया है। फिर वो सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है, मित्र मित्र कौन है, ये सब बातें सुखदेव से पूछते हैं। तो सुखदेव रागी और विरागी दो तरह के पुरुषों के बारे में बात करते हैं। विरागी तीन प्रकार के, ज्ञात अज्ञात मध्यम की बात करते हैं। रागी दो प्रकार के, मूर्ख और चतुर, अर्थात चतुर भी या रागी हो सकते हैं, मूर्ख भी, या तो चातुर्य भी दो प्रकार का, शास्त्रजनक, बुद्धि जनित। इस प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त अयुक्त भेद से दो, बुद्धि भी दो प्रकार की होती है। तो इस तरह से विस्तार पूर्वक सारी बातों को समझाता है। जिसको राग है वो रागी कहलाता है, जिस तरह के अनेक सुख दुख आते ही रहते हैं। धन पुत्र कलेश मान प्रतिष्ठा विजय प्राप्त करके सुख प्राप्त होता है, तो न मिलने पे द्वेष अर्थात दुख प्राप्त होता है। वैसे ही सुख प्राप्त होकर वैसा उपाय करना चाहिए, सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। और इस तरह से भगवान उनको पूरा का पूरा वर्णन अत्यंत पर करते हैं। और फिर भगवान आगे चल करके उनके सुंदर कक्ष में जनक के पास आते हैं, और वहां पे महाराज के पास जाकर के देखते हैं कि महाराज तो नृत्य कला पूरा उनका दरबार लगा हुआ है। तो उनको लगता है कि ये किस तरह से मेरे को समझाएंगे। तो अरिणानंदन सुधात्मा सुखदेव, यहाँ अरिणी से उत्पन्न हुए थे, अरिणानंदन कहा गया है। क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी ने हर्षित होते थे, न दुखी होते थे। और सुखदेव जी फिर दोबारा समाधिस्थ हो जाते थे। सुखदेव जी के प्रति राजा जनक ने उनको उपदेश दिया। राजा जनक किस लिए आए, गृहस्थ आश्रम बताते हैं कि मैंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया तो आए। तो जनक कहे राजन आप राज करते हुए भी महाजाल में नहीं बनते, तुम फिर तुम वनवासी होते हुए क्यों भयभीत हो रहे हो, ये कहते हैं उसको। और उस विधेयक को देखो, इस तरह से मैं आपके आया हूँ। तो तो वो जनक फिर उनको आदेश देते हैं, वो बड़ा सुंदर तरीके से बात बताते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद वेद शास्त्र का अध्ययन करने गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। फिर गुरु दक्षिणा देकर वापस लेने मुनि को पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में न्यायपूर्जित ध्यान अर्चन करते, श्रद्धा संतोष किससे कोई आशा न रखते हुए, अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहे, मन वचन कर्म से सत्य वचन बोले। पांचों जो भाव हमने कहे थे उन्हीं के बारे में, पुत्र पौत्र हो जाए समय अनुसार, तब तक वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वहां तपस्या द्वारा काम क्रोध लोभ मद मोत्सर इन छवों को मुक्त विजय विजय पा करके स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंप करके फिर उनको चौथे आश्रम का आश्रय अर्थात वैराग्य भाव में संन्यास लेना चाहिए। तो ये सुंदर श्रीमद् भागवत का किरण जी हम बड़ा अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, श्रीमद् देवी भागवत पे बातचीत करने का साहस कर रहे हैं। माँ और आप सबकी कृपा बनी रहे। तो इस तरह से भगवान जनक सुखदेव जी को बताते हैं कैसे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए हर व्यक्ति को। सुखदेव जी पूछते हैं चित्त में वैराग्य ज्ञान विज्ञान तो उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए अथवा वनों में। तो उन्होंने कहा इंद्रियां बड़ी बलवान है, इसलिए उनको वनों पे ही रहना चाहिए। अगर जीवन में रहेगा, गृहस्थ में रहेगा तो वास्तव में हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे कैसे एक चींटी वृक्ष पे पड़ जाती है, आप धीरे धीरे आश्रमों के साथ बीते संन्यास की तरफ जानते हो। और कहते हैं मैं राजकर्म करता हूँ, अभी जीव मुक्त हूँ, मैं इच्छा अनुसार सब कार्य करता हूँ, पूरी शोक या रस कुछ नहीं होता है। तो अनेक को भोगता हुआ अभी अनासक्त हूँ। अर्थात आप गृहस्थ जीवन में भी सारे जीवन जीते हुए, हम गृहस्थियों को बहुत सुंदर संदेश दिया राजा जनक ने सुखदेव जी को, कह रहे हैं गृहस्थों के लिए 5 तरह का जीवन जिए, सत्य चलें, अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार तो आपके परंपरा उनको चलें, आप सुख सात्विक साधनों से धनोपार्जन करें, अपने समय पे पितरों का श्राद्ध करें। ये सारे कार्य करते हुए आप गृहस्थ जीवन में भी विमुक्त रह सकते हैं, अर्थात वहां बिना मुक्त रहे भी आप कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बार बार बताया कि कई बार तीर्थों में जाकर भी हमारा मन निर्मल नहीं होता, लेकिन आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है, उसका अगर आप आचरण करें
तो आप गृहस्थ जीवन में भी आप ब्रह्म के रूप में आप जीवन को जी सकते हैं। इस तरह सुखदेव जी ने मन का संदेह का कि आप बात की संदेह बना हुआ है, किसी प्रकार दूर नहीं हो रहा, अभी भी उनका ये संदेह दूर नहीं हुआ और वो अभी भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो भगवान यज्ञों में हिंसा की बात भी यहाँ पे जनक जी कहते हैं, वो हिंसा उपाधि योग से होते हैं, वो हिंसा नहीं कहलाती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से पूरा सुख वर्णन किया गया और फिर वहां से संतुष्ट होकर आते हैं, विवाह करके संतानोत्पत्ति उत्पत्ति करते हैं, जनक गुरु के रूप में मिलते हैं, तो उनके माध्यम से गृहस्थ धर्म को समझते हैं। तो गृहस्थ धर्म हमारे लिए इस कथा में आया है, जो 19वें अध्याय में ये बताया गया है। वो परम सिद्धि की प्राप्त करते हैं, वो आकर के हम आगे देखेंगे कि इनका विमुक्त होते हुए भी कैसे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे पुत्र उत्पन्न करते हैं, उनका भी मैंने बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ, तो मैं देखना चाहूंगा कि वो किससे विवाह करते हैं। मैं नाम लेकर के बड़ा रोमांच हो रहा है कि कैसे सुखदेव जी पिता के आश्रम में स्थित होते हैं, सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त करके किस तरह से बात करते हैं, और बहुत सुंदर तरीके से सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नामक सौभाग्य सुंदर कन्या को स्वीकार करते हैं। कृष्ण, गौर, प्रभ, भूरी, देवश्रुत ऐसे 4 पुत्र सुखदेव जी को उत्पन्न होते हैं। सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की कन्या भी उत्पन्न होते हैं, उसका विभ्राज के पुत्र महात्मा अणु के साथ विवाह करते हैं। और कन्या से उत्पन्न अणु के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त, उनके जो दोहित्र हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी पृथ्वी के रक्षक हुए और फिर राज्य का भार स्वयं के पूर्ण पुत्र बद्रिकाश्रम चले गए थे। तो इस तरह से सुखदेव जी अपने पिता का साथ त्याग कर शिखर कैलाश पे चले गए, वहां ध्यान लगा परम सिद्धि में प्राप्त हो गए। तो इस तरह से सुखदेव जी के पढ़ते ही पर्वत शिखर कहते हैं 2 भागों में विभाजित हो गया और सुखदेव जी आकाश में जाते अनेक प्रकार के विघ्न भी होने लगे। सुखदेव जी फिर वायु की भांति स्थित हो गए, उनके थे सूर्य भी दीप्तान हो गए और व्यास जी पुत्र मोह में बार बार शोक प्रकट करने लगे, हे पुत्र तुम क्यों चले गए, मेरा शोक दूर नहीं हो रहा है। इस तरह से महादेव कहते हैं कि आप अपने पुत्र को सदा विद्यमान देखेंगे और इसकी छाया को देख आप अपना सुख तो सुखदेव की ओजस्वी छाया भगवान शंकर विष्णु दिखाते हैं। 20वें अध्याय में सत्यवती की जो कहानी हम कर चुके हैं, राजा शंतनु से विवाह होता है, 2 पुत्रों का जन्म, राजा शंतनु की मृत्यु, चित्रांगद का विवाह, विचित्र वीर्य का काशीराज की कन्या अंबालिका से विवाह वो भीष्म कराते हैं और फिर उनकी क्षय रोग से मृत्यु होती है, फिर पुत्र कोई उत्पन्न नहीं होता है। तो व्यास जी द्वारा व्यास जी के सत्यवती अपने पुत्र व्यास जी को बोलते, व्यास सत्यवती के पुत्र थे पराशर मुनि से, उनको बुलाते हैं मेरी वंश परंपरा कैसे चलेगी। तो व्यास के विनियोग से धृतराष्ट्र पुत्र और विदुर की उत्पत्ति होती है। ये पूरी कथा, इसके अंदर महाभारत की कार्मिक कथा मैं वर्णन नहीं करूंगा कि हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह महाभारत की कथा हुई। तो यहाँ पे आकर के हमारा ये प्रथम अध्याय यहाँ पे संपूर्ण होता है। 14वां श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। एतत् सर्वम् आख्यातं तस्य वंशमुद्भवम्, एतत् सर्वम् आख्यातं तस्य वंशसमुद्भवम्, व्यासेन रक्षितो वंशो भ्रातृधर्म विधानघा। यहाँ पे हमारा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रीय संहिताएं प्रथम स्कंदे धृतराष्ट्रादिनाथ मुत्पुति वर्णन नामे 20 अध्याय प्रथम स्कंद समाप्त है। ओम श्री जगदीपाय नमः, ओम श्री हिम क्लीम चामुंडाय विचे, श्रीमद्देवी भगवत महापुराण है, नमो नमः। तो हमने 1 घंटा 10 मिनट में महात्म प्रथम स्कंद का भाव लिया। हल्का सा इसका सार संक्षेप आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूं तो बड़ा अद्भुत तरीके से इस श्रीमद् भागवत का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और इस श्रीमद् भागवत के वर्णन में स्टार्ट में भागवत कैसे पढ़ा जाए, कौन व्यक्ति पढ़ सकता है, उसकी बात की गई, कैसे संकल्प लेके इसकी कथा आप कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई। और बाद में धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और किस तरह से जन्मजय जिनकी महाप्रक्षित के पुत्र होते हैं और जिनको सर्प यज्ञ के माध्यम से जो सर्पों को मारने पे तुले हुए थे, उनको मुक्त करने के लिए व्यास जी एक कथा सुनाते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत सुनो और तुम्हारे साथ जीवन में जो कुछ हुआ क्यों हुआ है उसके बारे में वो जिक्र वहां पे बार बार करते हैं।
तो एक एक अध्याय वाइज हमने इनका अध्ययन किया और देखा किस तरह से ये देवी महात्म्य, जिसमें अर्ध श्लोकी भागवत की भी बात की गई कि भगवान विष्णु बाल रूप में है और मन में सोच रहे हैं। कितना अद्भुत रोमांचकारी बात है। सोच रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। तब देवी माँ उत्पन्न होती है और वो कहते हैं सर्व खिल खलमिदम, अर्थात मैं ही हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे ये सेव साक्य देवी भागवत सबका ऊपर, सबको ऊपर हमेशा बता रही है कि किस तरह से हमारा ये कार्य संपन्न होने वाला है और सबकी उत्पत्ति भगवान किसके माध्यम से, उनके बारे में बातचीत भी हम लोगों ने यहाँ पे की। तो ये इस तरह से आप इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं किस तरह से इस देव। आइए संक्षेप में एक बार और जिक्र कर लेते हैं किस तरह से प्रथम स्कंद की में हमने क्या क्या घटना की। दोबारा एक बार जिक्र में एक बार संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ। अर्श्लोकी देवी भागवत के बाद में सूत जी द्वारा ऋषियों के प्रति भागवत के शरण, अजय सूत जी सोनकादि, ये कथाएं बहुत मिलेगी। भागवत में भी यही कथा है, सब जगह शिव पुराण में भी एक कथा है। नेमी शरण सीतापुर के पास एक तीर्थ स्थल है, मेरी जाने की बड़ी इच्छा है। वहां पे 60,000 सोनक आदि सबका नाम सोनक आ गया है। सोनक आदि ऋषि कटे और सूत जी जो एक तरह से वाल्मीकि परिवार से थे। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं शूद्र की बात नहीं कही। सूत जी वाल्मीकि होके सबको कथा सुनते हैं और ब्राह्मण सुन रहे हैं, तो वहां पे उनको कथा सुनाते, बार बार कथाएं सुनते रहते हैं। तो वहां पे ऋषि वो प्रश्न पूछते हुए कथा सुनते हैं। बड़ा प्रश्न पूछना एक कला है, इसके बारे में हमने लोगों ने बात की। और प्रसंग में फिर श्यामंतक मणि की कथा आती है, भगवान पे आरोप लगता है और कैसे वासुदेव जी नारद के द्वारा, गर्गाचार्य द्वारा देवी भागवत सुनते हैं, वो आरोप से कृष्ण मुक्त होते हैं, उसकी कथा है। फिर राजा सुद्युमन की कथा है, रेवती नक्षत्र के पतन की कथा है। और उसके बाद प्रथम स्कंद में भगवत कुरान सुनने की बात। स्कंद अध्याय श्लोक संख्या हमने देखा 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और सब में अलग अलग अध्याय संख्या लगभग 400 के करीब आपके अध्याय स्कंद है। 18 पुराणों के नाम, 18 उपपुराणों के नाम, व्यास के नाम की बात यहाँ पे कही। और कैसे भगवान का हे गिरि अवतार हुआ, भगवान लक्ष्मी के श्राप से विष्णु का मस्तक कट गया और वहां हे गिरि, जिसको पहले से वरदान पता था हे गिरि द्वारा ही मरेगा, तो वो शिव, वो सर भगवान के लगाया जाता है, उसके द्वारा उनका कार्य ये किया जाता है। फिर मधु केटक भगवान के कर्णमल से उत्पन्न होते हैं। हम क्या सुनते हैं उससे हमारे जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं। मधु केटक का तात्पर्य यही है। मधु केटक उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा युद्ध करते हैं, ब्रह्मा जीत नहीं पाते, विष्णु 5,000 साल तक युद्ध करते हैं। फिर माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं, वो उनको मोहित करती है और फिर मधु केटक की मृत्यु होती है। फिर व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति की बात है। बुद्ध का जन्म कैसा था उसकी बात की जाती है कि चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पे मोहित होकर के, तारा भी उन पे मोहित होती है, दोनों लेके चले जाते हैं। बृहस्पति युद्ध करने भी लगते हैं, चंद्रमा के इस पक्ष में दानव होता है। शुक्राचार्य समझाते हैं तो अपने गुरु को अपनी पत्नी देते हैं। कहते हैं 5 कार्य करने वाला कुमार गामी होते हैं, उसमें गुरु पत्नी से भी संपर्क रखने वाला की नाम की गई है, तो उनके देते हैं। लेकिन वहां तब तक वो गर्भवती हो जाती है, बेटा पुत्र बुद्ध पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो चंद्रमा कहते हैं मेरा है, फिर युद्ध शुरू होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति एक अच्छा निर्णय लेते हैं, तारा को बुला के पूछते हैं। माँ को पता होता है पुत्र किसका है, नहीं ये पुत्र तो चंद्रमा का है। चंद्रमा बुद्ध को लेके चले जाते हैं। फिर राजा पूर्वा उर्वशी की कथा है, सुखदेव के उत्पन्न होने की कथा है। और फिर व्यास जी का जन्म करने को देवी मत, व्यास जी जन्म होने के बाद ये संतान नहीं करना चाहते हैं, उनको देवी भागवत पढ़ने का काम देते हैं। फिर जनक जी से मिलने का, जनक उनको समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए 5 धर्म का पालन करके मैं किस तरह से मुक्त हूँ, तुम भी मुक्त रह सकते हो। तो बात समझ में आती है और सुखदेव जी विवाह करते हैं, इधर धृतराष्ट्र का विवाह करते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। और वहां पे उपदेश संतानोत्पत्ति करते हैं, 4 पुत्र 1 पुत्री पैदा होते हैं, पूरी उनकी वंश परंपरा दी गई है। तो फिर इधर पांडव का कार्य वापिस चालू हो गया। शांतनु, व्यास की उत्पत्ति, शांतनु का सत्यवती का शांतनु विवाह अपनी शर्त के साथ, मेरा ही पुत्र बनेगा। भीष्म पहले से थे, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली। 2 पुत्र चित्रवीर्य विचित्रवीर्य हुए, लेकिन उनके भी चित्रांगद राजा बने, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और फिर विचित्रवीर्य का काशीराज की कन्या से विवाह किया भीष्म ने, लेकिन वहां भी उनकी मृत्यु हो जाती है, पुत्र उत्पन्न नहीं होते। फिर सत्यवती से कहने से व्यास जो इस कथा के रचयिता हैं, वो उनके विनियोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विरुदुर की उत्पत्ति होती है। तो ये सारी कथाएं हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप सब ने भी इस कथा को, तो इस कथा के सार स्वरूप में हम घर ले जाना चाहें
तो अर्ध भागवत की जो अर्ध श्लोक की भागवत है उसको लेके जाए, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। सर्व खालिद भेमावम नान्य दस्ती सनातनम, ये थी कथा जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, और जिसको हम लोग जीवन का आधार बनाए, तो बहुत सुंदर तरीके से ये कार्य सुनो होते हैं। दो लाइनें हम लोग भगवान की आरती करना चाहेंगे, भगवती की आरती करना चाहेंगे। तो यहाँ आरती है, मैं अभी 1-2 मिनट रुकिएगा, मुझे याद कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ। बस माँ पता नहीं क्यों क्यों मेरे से ऐसे कार्य में लगा देती है कि हाँ ये करो वो करो। कई दिनों से संकल्प था और आज हम लोगों ने ये कर पाए। तो श्री देवमत भागवत की आरती अब हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए आरती कर रहे हैं, कोई दीपक नहीं है, कल से कोशिश करेंगे। आरती जग पुरा पावन पुराण की, मातु चरित्र विचित्र खान की, देवी भागवत अतिशय सुंदर, परम हंस मुनि जन मन सुख कर, विमल ज्ञान रवि मोति मिरहर, परम मधुर सुषमा वितान की, आरती जग पावन पुराण की, मात चरित्र विचित्र खान की, कलि कलमस विषय विषम निवारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुहोम सत अज्ञान हान की, आरती जग पावन पुराण की, मात चरित्र विचित्र खान की, संतत सकल सुमंगल दायिनी, सनमति सदगति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विदायिनी, परम प्रभा परम तत्व ज्ञान की, आरती जग पावन पुराण की, मातु चरित्र विचित्र खान की, आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी, पाप ताप माया मद मद गंजनी, सूचि सेवक मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की, आरती जग पावन पुराण की, मात चरित्र विचित्र खान की। मेरे जीवन में आई समस्त मात्र शक्तियों को नमन करते हुए, और बड़ा सौभाग्य मिला कि आज हम सब लोग श्रीमद देवी भागवत के प्रथम स्कंद पे संवाद कर सके। और ये संवाद मेरे अपने जीवन में देवी भागवत का बड़ा महत्व है कि इसी साल से स्थापित हुआ, जब त्र्यंबकेश्वर जी महाराज देवी भागवत सुनाने आए, शुद्ध स्वरूप में उस वक्त पढ़ा, तो आज फिर आपके साथ साथ पढ़ने का किया, और 1.25 घंटे में एक स्कंद को पढ़ने का कार्य करने का किया। कल भी हम कोशिश करेंगे 1-1.25 घंटे में ये कार्य संपन्न कर पाए। कल द्वितीय स्कंद में सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे। हालांकि सुबह हमारा हो सकता है नए लोग आएंगे तो मरम का कोर्स चलेगा 7:45 तक, 8 से हम लोग इस कथा में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत नमन है, आप सब लोग पधारें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। मंगल हो 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 मंगल हो।